अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि fx इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू cos x प्लस cx प्लस d इंटू sin x और f डैश x इज इक्वल टू x cos x b an identity in x, then हमको a b c d का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या चीज होता है। आइडेंटिटी क्या चीज होता है मैं बता दूं कि अगर हमारा sin x इज इक्वल टू 0, ये हमको एक इक्वेशन जैसा दिखाई दे रहा है, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये हमको एक इक्वेशन 1, ये हमको दूसरा इक्वेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें से क्या है, sin x इज इक्वल टू 0 विल बी सेटिस्फाइड फॉर सम वैल्यूज ऑफ x ओनली, व्हेreas sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 विल बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो जो इक्वेशन दिखाई देगा और वो हर वैल्यू ऑफ x के लिए सेटिस्फाइड होता है तो उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। नहीं तो उस दूसरा जो है वो कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। और आइडेंटिटी कब होता है, जैसे मान लेते मैं क्वाड्रेटिक जैसा लिख रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये आइडेंटिटी तब होगा जब मैं x का कुछ भी वैल्यू पुट करूं और ये सेटिस्फाई कर जाएगा। और वो तब पॉसिबल है जब हर वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 होगा और हर कांस्टेंट जो है 0 होगा। सो दैट इज द कांसेप्ट बिहाइंड द आइडेंटिटी। एवरी वेरिएबल कोएफिशिएंट शुड बी 0 and every constant term should be 0, then only we can say that it is an identity। चलो अब ये सवाल को करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे a b c d का वैल्यू हमारा कैसे निकलेगा अगर हमको ये दे दिया है तो। fx इज इक्वल टू दिया है क्या हमको, fx इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू cos x प्लस cx प्लस d इंटू sin x, ये गिवन है। और साथ में बोला है कि f डैश x इज इक्वल टू x cos x। तो पहले f डैश x निकालते हैं, फिर उसका वैल्यू जो भी निकलेगा उसको x cos x के साथ इक्वेट कर देते हैं। f डैश x निकालते हैं पहले। f डैश x इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू माइनस साइन x प्लस a इंटू cos x। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, नहीं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन, आगे पीछे भी किया जा सकता है, प्लस cx प्लस d इंटू cos x प्लस c इंटू sin x, ये हमको मिल गया। चलो अब देखते हैं इसको आगे क्या करेंगे। sin x को एक साथ कर लेते हैं, cos x को एक साथ कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। अगर मैं sin x को सारे साइनस को एक जगह में कर लेता हूं तो हमको क्या मिलेगा, ये तो माइनस हो गया, माइनस ax माइनस b प्लस वहां पे एक sin x है प्लस c इंटू sin x हो गया, प्लस अगर मैं cos x ले लेता हूं कॉमन तो क्या हो जाएगा, a प्लस cx प्लस d इंटू cos x, a प्लस d प्लस cx इंटू cos x। और हमको सवाल में बोला है कि ये एक आइडेंटिटी है किसके साथ, x cos x के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f डैश x इज इक्वल टू x cos x implies, हम देखते हैं कि f डैश x का वैल्यू क्या है, माइनस ax माइनस b प्लस c इंटू sin x प्लस a प्लस d प्लस cx इंटू cos x, और ये हमको क्या दिया है, x cos x। क्योंकि आइडेंटिटी है मतलब cos x का कोएफिशिएंट सेम होगा। यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट हमको x दिखाई दे रहा है और यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट हमको दिखाई दे रहा है कितना, इतना, तो ये दोनों सेम होगा। और sin x का कोएफिशिएंट यहाँ पे इतना है, वहां पे sin x है नहीं, मतलब 0 इंटू sin x है। हम सोच लेंगे कि ये क्या है, प्लस 0 इंटू sin x, ये हम सोच लेंगे। इसका मतलब कि इसका वैल्यू हो गया x और इसका वैल्यू हो गया 0। तो लिख सकते हैं therefore माइनस ax माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। और इससे हमको पता चला कि a का वैल्यू जो है वो कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू कितना होगा। a का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये
जीरो हो गया तो x का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, मतलब माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो। माइनस बी प्लस सी ये कांस्टेंट है, उसका वैल्यू भी जीरो होना चाहिए। इससे हमको पता चला कि b इज इक्वल टू सी। हो गया। अब चलो इससे देखते हैं हमको क्या मिलता है। a प्लस डी प्लस सी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, c है। Therefore c इज इक्वल टू 1 हो गया। कांस्टेंट a प्लस d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a का वैल्यू 0 मिल चुका है, मतलब d का वैल्यू भी 0 हो गया। तो d इज इक्वल टू माइनस a दैट इज इक्वल टू माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, बाकी b का वैल्यू बाकी है। b इज इक्वल टू c हमको मिल चुका है, तो b का वैल्यू भी हमारा 1 हो गया। मतलब a 0, b और c 1 और d का वैल्यू हमारा 0। तो d 0 है, a 0 है, b 1, c 1, ये सारे मतलब सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक।